लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था कि ना इसमें जो भी मेन्यूज बनाने, मेन मेन्यूज वो कैसे बनाने हैं और लाइव वेबसाइट के ऊपर वो कैसे दिखेंगे। तो हमने फुटर मेन्यू सीखा था, फुटर मेन्यू कैसे बनाना है। ठीक है, अब इसके ना बहुत फुटर मेन्यू जो है ना और आपका जो हेडर मेन्यू है, ये स्टिकी हेडर मेन्यू होता है ज्यादातर सब वेबसाइट पे। आप देखेंगे, अगर मैं एग्जाम्पल के लिए आपको दिखाता हूँ, आप कोई भी पेज पे जा रहे हैं, ठीक है, आप जैसे इस मेंस टॉप कलेक्शन में गए, तो भी आपको देखो, आपका है ना ऊपर जो हेडर है वो दिखा रहा है, आपकी जो भी अनाउंसमेंट बार थी वो दिखा रही है, क्योंकि ये स्टिकी है। ठीक है, तो हर एक पेज पे जाते हो तो आपको मेन्यू हमेशा दिखाता है। वैसे ही फुटर होता है, तो ये फुटर भी आपका है ना स्टिकी होता है कि किसी भी पेज पे जा रहे हो आप, तो आपको कस्टमर को जो है यहीं से ऊपर का मेन्यू भी मिल जाए, मेन मेन्यू, और आपको फुटर भी मिल जाए। तो उसको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, एग्जांपल के लिए हमने प्रोडक्ट ऐड किया है, जैसे ये वाला प्रोडक्ट पेज पे चला गया कस्टमर। यहाँ पे आने के बाद उसको कस्टमर को नाम दिख रहा है प्रोडक्ट का, उसके बाद प्राइस दिख रही है, साइज दिख रही है, कलर दिख रहा है, क्वांटिटी दिख रही है, ऐड टू कार्ट, बाय नो पे दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद शेयर बटन दिख रहा है। आपने इसके बारे में कोई अगर डिस्क्रिप्शन डाली है प्रोडक्ट की, तो डिस्क्रिप्शन दिखेगी। ठीक है, अब कस्टमर को इसको और डिटेल चाहिए सॉरी, जैसे कि उसको शिपिंग है ना कितने दिन में करके दोगे, रिफंड पॉलिसी क्या है, तो इस पेज प्रोडक्ट पेज पे तो कोई इन्फॉर्मेशन होती नहीं है। तो कस्टमर क्या करता है, स्क्रॉल करता है और लास्ट में जाके देखता है कि इसकी शिपिंग पॉलिसी क्या है, इसकी रिफंड पॉलिसी क्या है, इसकी रिटर्न पॉलिसी क्या है, या एफएक्यू क्या है, अबाउट अस, या फिर कांटेक्ट करना है, कोई ऑर्डर वो दे चुका है तो कांटेक्ट अस पे जाके वो कांटेक्ट कर सकता है कि आपकी वहां पे उसका नाम डालेगा, ईमेल डालेगा, फोन नंबर। इसको भी हम जब सेटअप करना सीखेंगे कि कांटेक्ट अस का पेज सेटअप कैसे करते हैं, ताकि जब भी कस्टमर कोई भी इसके ऊपर डिटेल्स डाले, तो ये सारी डिटेल्स जो है वो जैसे सेंड करने पे आपके पास ईमेल पे या आपके शॉपिफाई का जो भी डैशबोर्ड है उसके ऊपर कस्टमर सेक्शन के अंदर इंक्वायरी आपकी जनरेट होकर यहाँ पे आ जाए, और आप उसको इजीली आपको कस्टमर को कांटेक्ट कर पाओ। इसके अलावा भी एक मेन की होती है, वो होती है कि आपकी शॉपिंग, आपकी जो भी वेबसाइट होती है उसके ऊपर लाइव चैट का कोई बटन होना चाहिए, ताकि कस्टमर डायरेक्ट जब भी मैसेज करे तो वो लाइव चैट आपके फोन से कनेक्ट होनी चाहिए। जैसे मैं कुछ आपको वेबसाइट दिखा देता हूँ जिनके ऊपर लाइव चैट के ऑप्शन होते हैं। जैसे ये हमारी वेबसाइट है HRY ब्रांड के नाम से, तो मैं आपको इस पर दिखाता हूँ कि लाइव चैट के ऑप्शन होते हैं, तो आप उससे ना लाइव चैट कर सकते हो। जैसे आप यहाँ देखोगे नीचे आ रहा है लेट्स चैट। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कोई ना कोई एक लाइव चैट का ऑप्शन देना चाहिए, ताकि कस्टमर अगर आपका आता है तो आप उसको जैसे जैसे ही हाई टेक्स्ट किया तो है ना कस्टमर को नोटिफिकेशन पहुंच जाना चाहिए, एक तो ऑटोमेटिक मैसेज होने चाहिए ऑटो रेस्पॉन्ड का। ठीक है, आप देखोगे तो ऑटो रेस्पॉन्ड आ गया, थैंक्स फॉर रीचिंग आउट, वी विल बी राइट बैक विथ यू। तो ऑटोमेटिक आ गया। फिर अगर उसको कुछ मैसेज करना है तो ऑटोमेटिक ये आपको सेटअप कैसे करना है वो हम सीखेंगे जब भी हम इसका ऐप इंस्टॉल करेंगे लाइव चैट का। तो कस्टमर अपना नाम दे सकता है, ईमेल लिख सकता है और मैसेज देके सबमिट कर सकता है। तो अगर कोई लाइव अवेलेबल नहीं है यहाँ पे बात करने के लिए लाइव चैट पे अवेलेबल मतलब ये आपकी वेबसाइट है, तो आपके फोन या आपकी ईमेल से कनेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे किसी कस्टमर ने मैसेज किया तो ये जो अभी हाई लिखा है, तो मेरे कस्टमर का मैसेज मुझे मेरे मोबाइल पे आ गया है कि किसी ने कस्टमर ने मुझे हाई लिखा है। तो जैसे ही ये कनेक्ट होना चाहिए आपके मोबाइल से या फिर आपकी डेस्कटॉप से, जैसे ही आपकी कोई भी है ना कस्टमर केयर टीम बैठी है तो उसको मैसेज आ जाएगा, तो वो रिप्लाई देना शुरू कर देगी। ठीक है, जैसे मैं अभी ये लाइव चैट हमारी है, तो इसके ऊपर कोई किसी का भी मैसेज आता है तो मैं उससे लाइव चैट कर सकता हूँ। लाइव चैट कैसे, जैसे फेसबुक पे आप चैट करते हो किसी से, या फिर है ना व्हाट्सएप पे चैट करते हो, तो जैसे मैं है ना मेरे मोबाइल से है ना रिप्लाई दे रहा हूँ जिसने भी टेक्स्ट किया है उसको, हेलो, वेलकम टू HRY ब्रांड। ठीक है, तो मैंने जैसे ही मैसेज किया, आप देखो वन मैसेज लिखा हुआ आ गया, ये मैसेज यहाँ पे टाइप होके आ गया। तो लाइव चैटिंग कर सकते हो आप अपने कस्टमर से। तो ये फीचर जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपकी वेबसाइट के ऊपर, ताकि कस्टमर आया है उसको कोई भी जानकारी चाहिए तो वो आपको टेक्स्ट करके हाथों हाथ चैटिंग करके और बात कर सकता है और ऑर्डर बुक कर सकता है। तो ये आपके लिए बहुत एक की पॉइंट है जो आपकी वेबसाइट के ऊपर लाइव चैट का होना चाहिए। आपकी थीम के अंदर लाइव चैट अवेलेबल नहीं है तो आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। तो आप जब भी ऐप में जाएंगे, ऐप सेक्शन में, और जो जो भी ऐप रिक्वायर्ड ऐप है उसको ऐड करेंगे, तब हम सीखेंगे कि ये कैसे करना है। ठीक है, तो हमने एक वेबसाइट का जो भी होम पेज है हमने उसको सेटअप करना सीखा है इन सारे पिछले वीडियोस में, कि आपको पूरा वेबसाइट पे आपको कैसे ना सेक्शंस को है ना अपडेट करना है, कैसे कंटेंट डालना है, कैसे आपके प्रोडक्ट के प्रमोशंस डालने हैं। ठीक है, सब्सक्राइब नो का बटन डालना है। अब ये सब्सक्राइब नो का है, यहाँ पे कोई भी ईमेल करता है तो ईमेल करने के बाद में आपकी कस्टमर सेक्शन में आपका जो डेटा है वो अपडेट हो जाना चाहिए। तो हम यहाँ टेस्ट करके देखते हैं कि यहाँ पे कुछ हो रहा है नहीं हो रहा है। तो मैंने एक सैंपल के लिए लिख दिया sample@gmail.com। ठीक है, ये करने के बाद जैसे ही कस्टमर इस पर क्लिक करेगा तो देखिए आगे ऑप्शन क्या आता है, यहाँ पे आ रहा है थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग।
ठीक है, जैसे मैंने यहाँ ईमेल डाल के सबमिट किया, थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग आ रहा है। ठीक है, अब ये मैसेज तो आ गया। अब ये ईमेल जो डाली थी, अगर कस्टमर ने डाली तो ये ईमेल लेना अपने पास डेटा में आई नहीं आई, तो आप आपके शॉपिफाई डैशबोर्ड पे आओगे, कस्टमर्स में आओगे और यहाँ पे रिफ्रेश करके देखोगे, क्योंकि देखो ये लिंक्ड है ऑटोमेटिक। यहाँ पे कोई भी आपकी लाइव वेबसाइट के ऊपर कोई भी आके ईमेल डाल टाइप करके और सब्सक्राइब कर रहा है, तो ऑटोमेटिक कस्टमर की ईमेल यहाँ पे आ रही है। मतलब कि आपको वहां पे कोई भी कस्टमाइजेशन करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक किस थीम के अंदर कस्टमाइजेशन है, जो कस्टमर का डेटा है वो ऑटोमेटिक आपको यहाँ आ जाएगा। अभी आपने सैंपल के लिए डाली, आपको ये वापस नहीं रखनी है ईमेल, तो आपको इसको सेलेक्ट करोगे, ट्रिपल डॉट लगा हुआ है यहाँ पे, आप इसको ऐड टू टैग कर सकते हो, मैनेज कस्टमर कर सकते हो, रिमूव टैग कर सकते हो और डिलीट कस्टमर कर सकते हो। तो अभी ये सब्सक्राइब लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे बटन, ये कहाँ से आ रहा है, क्योंकि हमने जो ये विंडो दे रखी है यहाँ पे सेक्शन, यहाँ पे सब्सक्राइब के लिए विंडो दे रखी है, इसलिए ये सब्सक्राइब कस्टमर आ जाएगा। ओके, अगर कोई ऑर्डर कर देगा तो ऑर्डर कस्टमर लिखा हुआ आ जाएगा। ओके, तो हम यहाँ पे सैंपल वाला टेस्ट किया था, तो टेस्टिंग हमारी कंप्लीट होगी, इसको डिलीट कर देंगे। फिर से आपको टेस्ट करना है और कुछ, तो अब हमारा दूसरा कस्टमर का हम कहाँ पे कॉन्टेक्ट डिटेल ले रहे हैं, कॉन्टेक्ट अस पे, तो आप कॉन्टेक्ट अस पे आए, यहाँ पे मैंने नाम लिखा एग्जाम्पल के लिए XXX, ईमेल डाली xxx@gmail.com। अब जहाँ पे भी स्टार लगा हुआ है, आप देख रहे हैं ईमेल के ऊपर स्टार लगा है, तो ये कंपलसरी हो जाता है, कस्टमर को ईमेल डालना ही पड़ेगा। ठीक है, फोन नंबर है, तो फोन नंबर आप कोई भी है ना, एक फोन नंबर डाल दिया। फिर यहाँ पे कमेंट कमेंट लिख रहे हो आप, हेलो हेल्प मी। ठीक है, आप जो भी कस्टमर कमेंट कर रहा है, जैसे सेंड पे क्लिक किया, सेंड करने के बाद आप देखेंगे आपका है ना, यहाँ पे ऊपर लिखा गया थैंक्स फॉर कॉन्टेक्टिंग अस, वी विल बी गेट बैक टू यू एज सुन एज पॉसिबल। मतलब ये भी आपका कनेक्टेड है। अब इसका कस्टमर डेटा कहाँ आता है वो चेक करना है आपको, तो आप उसको रिफ्रेश करोगे, रिफ्रेश करने के बाद दिख रहा है कॉन्टेक्ट अस का डेटा भी यहाँ पे दे रहा है या नहीं दे रहा है। ठीक है, आप रिफ्रेश करोगे, यहाँ पे आपका डेटा नहीं दिया है अभी, तो आपको इसको कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम इसको आगे सीखेंगे कि आपका कॉन्टेक्टस है उसको है ना, आपका कस्टमर डेटा है उसको आपको कैसे इसको कनेक्ट करना है। ठीक है, तो आप जब इसमें कॉन्टेक्टस का आपको प्लगइन या ऐप ऐड करना पड़ेगा, उसके बाद उसको उससे आप इसको लिंक करोगे, तो आपका जो ये डेटा है वो आपके पास डायरेक्टली आ जाएगा। ओके, तो हमने अभी क्या सीखा है इसके अंदर, जो भी जहाँ पे भी सबमिट बटन आ रहे हैं, जहाँ से ईमेल लेनी है आपको, या आपको जो भी है ना कॉन्टेक्ट डिटेल्स लेनी है कस्टमर की, तो वो आपको डेटा कहाँ से कैसे आने चाहिए। ठीक है, तो हमने ये कवर किया है। अभी नेक्स्ट आ जाते हैं हम, इसके अंदर हमने नेविगेशन कंप्लीट कर लिया था, तो अब नेविगेशन के बाद आपका नेक्स्ट जो प्रोसेस आ जाता है वो आ जाता है प्रोडक्ट्स, कि आपको प्रोडक्ट्स प्रॉपरली कैसे ऐड करने हैं। ठीक है, तो हम प्रोडक्ट्स के लिए हमेशा आपके पास क्या क्या डेटा होना चाहिए वो डिस्कस करेंगे हम। तो आप देखिए प्रोडक्ट सेक्शन में आओगे, प्रोडक्ट सेक्शन में क्या क्या आ गया आपका, हमने जो पहले सीखा था डैशबोर्ड पहले की वीडियोस में, तो उसमें प्रोडक्ट पे था कलेक्शन। ठीक है, उसके बाद आ जाता है इन्वेंट्री, तो आप देखो हमने जो जो प्रोडक्ट डाले ना उनके अपडेशन आने लग गए इन्वेंट्री। अब आपको कभी इन्वेंट्री अपडेट करनी है प्रोडक्ट्स के अंदर, तो आपने पहले क्या करना है, प्रोडक्ट्स डालना है। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। जैसे आपको एक प्रोडक्ट डालना है, तो आप पहले ऐड प्रोडक्ट पे जाओगे। ठीक है, आपके पास जो भी प्रोडक्ट का नाम होगा आप उसको यहाँ पे टाइप कर दोगे। ठीक है, तो हम अभी अभी सैंपल के लिए कुछ भी प्रोडक्ट डाल रहे हैं, तो मैंने ना pixels.com से एक बार टेस्ट इमेजेस ले रहा हूँ। हम सारा डमी वर्क कर रहे हैं, लेकिन आपको जब एक्चुअल प्रोडक्ट डालना है तब है ना आपको वही है ना इमेजेस डालनी है एक्चुअल प्रोडक्ट की, और उसी की प्राइसिंग डालनी है। ठीक है, जैसे मैं ये वाली इमेज है, तो मैं इमेजेस को एक बार सेव कर लेता हूँ, कुछ इमेजेस को 1, फिर मैंने एक और इमेज ले ली इसके अंदर, पिंक कलर का ये गाउन है, सेव इमेज 2, और एक इमेज और ले लेता हूँ मैं, ब्लैक कलर का गाउन है ये। तो मैं आपको 3 प्रोडक्ट्स की है ना एक बार डिटेल्स समझा रहा हूँ कि आपको प्रोडक्ट ऐड कैसे करना है। तो आप प्रोडक्ट पे आए, तो सबसे पहले तो आपको प्रोडक्ट की इमेज डाली, एड फाइल में जाओगे, आपकी जो भी प्रोडक्ट की इमेज थी उसको यहाँ पे अपलोड करोगे। ओके, इसकी फॉर्मेट के हिसाब से प्रोडक्ट की इमेज साइज होनी चाहिए, अभी मैं सिर्फ टेस्ट के लिए अपलोड कर रहा हूँ, लेकिन इसकी जो भी एक स्क्वायर इमेज होनी चाहिए, जैसे 1000 by 1000 फ्रेम जो साइज है 1000 by 1000 होनी चाहिए, या 500 by 500 पिक्सल्स की साइज होनी चाहिए स्क्वायर में। तो वो इमेजेस ही आपको यहाँ पे सेव फॉर वेब करके और फिर वो इमेजेस डालनी है, ताकि आपकी वेबसाइट की स्पीड जो है वो डाउन नहीं हो। ओके, तो ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है अपलोड होने के लिए इमेज को, मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ पेज को। तो आपको प्रोडक्ट की क्या क्या डिटेल आपके पास रेडी रखनी है वो मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप नोट करना चाहें आप नोट कर सकते हो। एक तो आपको इमेज होनी चाहिए प्रोडक्ट की, उसके बाद आपका प्रोडक्ट का टाइटल होना चाहिए, जैसे हम ले रहे हैं वाइट लेडीज गाउन, ओके, या पार्टी गाउन।
तो जो भी आप इसका टाइटल रखना चाहते हो, आपके पास टाइटल होना चाहिए, उसकी डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए। तो आप डिस्क्रिप्शन, उसमें मटेरियल कौन सा यूज कर रहे हो, साइज क्या है, लेंथ क्या है, जितनी भी डिटेल है आपको वो रेडी होनी चाहिए। तो आप वो यहाँ पे डाल सकते हो। ठीक है, उसके बाद में आप नीचे आ जाओगे, यहाँ पे पब्लिशिंग के लिए सारे है ना आपके सेलेक्टेड होने चाहिए, जितने भी स्टोर पे आपको लाइव करना है। ठीक है, फिर उसके बाद आप प्रोडक्ट कैटेगरी डाल रहे हो, तो यहाँ पे आप टाइप करके भी सर्च कर सकते हो। गाउन उस पर नहीं आ रहा है तो आपको है ना इस पे देखना पड़ेगा आपकी एपीरियल्स के अंदर किस नाम से आ रहा है। ठीक है, तो आप जो भी है ना उसका आ रहा है तो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो। प्रोडक्ट कैटेगरी, प्रोडक्ट टाइप क्या है, गाउन है तो गाउन आप सेलेक्ट कर सकते हो। अगर किसी वेंडर से आप परचेज कर रहे हो तो उसका, या फिर आप खुद वेंडर हो तो आप उसका नाम लोगे। कलेक्शन, फिर आप वापस कलेक्शन पे आगे कौन सा कलेक्शन है, तो अभी आपने इसमें वुमेन्स गाउन का कलेक्शन नहीं बना रखा है इसलिए कलेक्शन नहीं आ रहा। आप यहीं से कलेक्शन को सेलेक्ट कर सकते हो, तो आपको बाद में कहीं कलेक्शन ऐड नहीं करना पड़ेगा। जितना भी चेंजेस कर रहे हो उसको आप सेव करते रहो। ठीक है, जब आप सेव कर दोगे तो आप ऊपर लिखा आ जाएगा सेव हो गया है। ठीक है, अभी हमारा ये है ना सेव इमेजेस इश्यूज है, इस वजह से ये ले नहीं रहा है, तो मैं स्क्रीनशॉट लेके इसका इमेज ले लेता हूँ। तो आपको इमेजेस आपकी रेडी रखनी है, कोई भी प्रोडक्ट अपलोड आप करते हो तब। तो जैसे मैंने ये इमेज ले ली है, अब मैं उस इमेज को यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। क्योंकि आपका जो फॉर्मेट साइज है वो फॉर्मेट साइज होगा तो ही वो अपलोड लेगा यहाँ पे। यहाँ पे इमेज अपलोड करने के बाद में आपको प्राइसिंग लेनी है। जैसे यूएसडी में प्राइस ले रखी है हमने स्टोर की, तो यूएसडी में प्राइस आ रही है। अगर ये $199 का है और कंपेयर प्राइस करनी है कि 499 की इसकी एमआरपी है और हम अभी जो प्राइस ले रहे हैं 199, तो डिस्काउंटेड प्राइस यहाँ शो कर देगा। ठीक है, फिर कॉस्ट पर आइटम, अगर कोई पर आइटम कोई प्राइसेस रखनी है उसमें मार्जिन और डिस्काउंट आपको सेट करने तो यहाँ कर सकते हो। चार्जेस टैक्स ऑन दिस प्राइस, तो अगर कोई टैक्सेस इसके ऊपर एक्सक्लूडिंग लेने तो वो आप ये चेक मार्क रखोगे, नहीं लेने तो आप इसको चेक मार्क हटा दोगे। राइट, फिर आपको एसक्यू स्टॉक यूनिट आपको कुछ लेना है तो आप यहाँ पे रखना चाहते हो तो आप वो ले लो। ठीक है, तो आप उसके एसक्यू ले सकते हो। ट्रैकिंग क्वांटिटी हो गई। यहाँ पे आपका कोई आईएसबीएन बारकोड नंबर है, आपका कोई स्कैनर, जैसे आपके कोई भी प्रोडक्ट होता है उस पर टैग लगा होता है, उस पर बारकोड नंबर होता है। ठीक है, तो आप बारकोड नंबर या फिर है ना आपका कोई भी जीएसटी आईएन का जो भी सीरियल नंबर है उस प्रोडक्ट का वो डाल सकते हो। आईएसबीएन नंबर होते हैं, जैसे आपके अमेजोन के आईएसबीएन नंबर होते हैं, तो आप वो प्रोडक्ट के नंबर डाल सकते हो। ठीक है, उसके बाद फिजिकल प्रोडक्ट, फिर शिपिंग की डिटेल जो भी है, वेट के हिसाब से इसका क्या वेट रहेगा आप वो डाल सकते हो। फिर इसमें कोई कलर वेरिएंट है कि अगर ब्लैक कलर का भी गाउन है, व्हाइट भी है, तो आप साइज सेलेक्ट करके उसके हिसाब से वो डाल सकते हो। इसमें जो भी साइज है तो मीडियम दे रहे हो आप तो एम साइज हो गई। फिर अनादर यहाँ पे एम कर दिया, फिर यहाँ पे कर दो आप एल साइज। ठीक है, फिर नेक्स्ट एक और देना है तो आप कर दो एक्सेल साइज, उसको डन कर दो। ठीक है, तो आपको साइजेस ये इस साइज के अंदर मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, तीन ऑप्शन आ गए। फिर आपको कलर भी देना है तो यहाँ पे कलर सेक्शन सेलेक्ट कर लो। कलर के बाद में आपने कर दिया इसमें, जैसे ब्लैक कलर का भी गाउन है आपके पास तो आपने यहाँ पे इसको डालना है ब्लैक कलर, जो जो भी वेरिएंट है वो वेरिएंट डालने हैं कि आप कौन कौन से कलर आपके पास स्टॉक है, और इसको डन कर दो। तो आप देखोगे यहाँ पे कलर के अंदर दो आ गए, ब्लैक और ये। ठीक है, अब इनमें भी अगर प्राइस अलग अलग है, मीडियम ब्लैक का अगर प्राइस अलग है तो अलग डालना है, मीडियम व्हाइट का प्राइस अलग है तो अलग डालना है, लार्ज ब्लैक कलर का गाउन है तो उसकी प्राइस अलग। तो प्राइसिंग चेंज करना है, आप वो प्राइसिंग चेंज कर सकते हो। ठीक है, आपको स्टॉक यहाँ पे अपडेट करना है तो स्टॉक डाल सकते हो, आपके पास इसके 2 पीस है। ठीक है, यहाँ पे अगर 10 पीस है इस प्रोडक्ट के तो आप 10 डाल दोगे, इसके 5 पीस है तो 5 डाल दोगे। जितना आपके पास इन हैंड इन्वेंट्री रहेगी आप वो इन्वेंट्री यहाँ पे अपडेट कर सकते हो कि इतनी इतनी इन्वेंट्री मेरे पास है इसकी। ओके, तो आपको यहाँ पे इन्वेंट्री अपडेशन करना है। जब ये सारा आप अपडेट कर दोगे तो आप देख लो यहाँ पे ना क्या क्या नाम से आपको टाइटल्स आ रहे हैं, क्या क्या चीज अपडेट करनी है। जैसे यहाँ पे आपको फोटो भी आपको लिंक करना है तो फोटो लिंक कर सकते हो, किसी का फोटो लिंक करना है तो आपको इस तरीके से एक प्रोडक्ट अपलोड करना है। राइट, मैंने सेव कर लिया। अभी भी इमेज अपलोड नहीं हो रही है, उसका रीजन ये है क्योंकि हमारी जो इमेजेस है वो फॉर्मेट में नहीं है। ओके, तो आपको जब भी कोई भी आप इमेज लोगे तो फॉर्मेट साइज में होगी तभी वो है ना उस फॉर्मेट को एक्सेप्ट करेगा। तो हम ट्रायल करते हैं फिर से कि ये इमेज साइज में अगर आ जाता है स्क्वायर में लेके, तो मैं इसको स्क्वायर में एक बार लेके कोशिश करता हूँ कि ये फोटो अपलोड होता है या नहीं होता है। तो उसकी स्पेसिफिक साइज रहेगी तो ये अपलोड ले लेगा।
तो मैंने फिर से ये वाला फोटो अभी लिया था, इसको मैं अपलोड करता हूँ। जैसे आपका फोटो अपलोड हो जाएगा, आपका ये प्रोडक्ट, एक जो प्रोडक्ट है वो सेव हो जाएगा। ओके, मैं फिर से ट्राई करता हूँ इस प्रोडक्ट को सेव करने का। अभी इसमें इमेज नहीं है। हाँ, आप मैन्युअली इसमें इन्वेंटरी डाल सकते हो। अगर आपके पास डेटा है तो इसका CSV शीट होती है, उसके अंदर आप पूरा अपडेट करके उसका जो रूल्स होता है वो सारा आपको उसमें बता देगा कि आपको बल्क इन्वेंट्री कैसे अपडेट करनी है। तो आप उससे भी बल्क इन्वेंट्री को अपडेट कर सकते हो। ठीक है, तो एग्जांपल के लिए जैसे मैंने ये डाल दिया, अभी इमेज ये अपलोड नहीं कर रहा है, शायद सिस्टम स्लो है। उसके बाद आप जैसे ये प्रोडक्ट डाल दिया है, ठीक है, तो आप कलेक्शन नहीं बनाया हुआ, तो आपको एक कलेक्शन बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो आप पहले कलेक्शन बनाओगे इसका, वुमेन्स पार्टी गाउन। ठीक है, तो ये कलेक्शन बना दिया। कलेक्शन में हमने सीखा था इसको कलेक्शन टाइप मैनुअल रखना है और सेव कर दिया। सेव करके आपने कलेक्शन बना लिया, कलेक्शन बन गया। अब इसके अंदर आप प्रोडक्ट अभी भी जीरो बता रहा है, एक भी प्रोडक्ट नहीं है, तो आप प्रोडक्ट्स में जाओगे। प्रोडक्ट्स में जाके प्रोडक्ट में भी आप कलेक्शन को ऐड कर सकते हो, प्रोडक्ट का पेज खोल के। तो आप प्रोडक्ट का जब पेज खोलोगे, पेज खोलने के बाद आप नीचे आओगे इधर, तो आपको प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन दिखेगा। इसके अंदर जब आओगे तो यहाँ पे कलेक्शन का सेक्शन है। यहाँ पे देखोगे आप वुमेन पार्टी गाउन का कलेक्शन आ गया। जैसे आप इसको सेलेक्ट करोगे, आप देखोगे यहाँ पे ये सेलेक्ट हो गया है। ठीक है, तो इस तरीके से जिसको भी आपको सेलेक्ट करना है तो आप उसको चॉइस करके, जैसे होम पेज मल्टीपल भी आप सेलेक्ट कर सकते हो उसमें। ठीक है, तो आप मल्टीपल कलेक्शन है, आपने अगर वुमेन्स के नाम से एक बना रखा है कलेक्शन जिसमें वुमेन के सारे प्रोडक्ट है, तो आप उसको भी चॉइस करके सेलेक्ट कर सकते हो। कोई 50% ऑफ दे रहे हो, वो कलेक्शन बना रखा है, तो आप उसको भी सेलेक्ट कर सकते हो। फिर सर्च इंजन के लिए आपको टेक्स्ट डालने, तो टेक्स्ट यहाँ डाल सकते हो। और आपने इसको सेव कर लिया। ठीक है, सेव करने के बाद आप जाके देखोगे कलेक्शन में, जैसे पेज सेव हो गया, आप कलेक्शन पे जाओगे तो आप देखोगे वुमेन्स पार्टी गाउन के अंदर एक प्रोडक्ट दिखाने लग गया है। राइट, फिर आपको इसी प्रोडक्ट की, जो अभी मैंने प्रोडक्ट अपलोड किया, इसकी इन्वेंट्री अपडेट करनी है। तो आप देखोगे इसमें इन्वेंट्री आ गई। तो आपने कलर वाइज की है, तो इस सबकी कलर वाइज इन्वेंट्री आ गई। तो लेडीज गाउन है ब्लैक कलर का, एम साइज, उसका स्टॉक अभी 2 बता रहा है, हमने 2 डाला था। अगर आपके पास और स्टॉक आ गया, उसको अपडेट करना है, तो यहाँ पे आप 10 डालोगे, सेव कर दोगे, तो आपकी इन्वेंट्री अपडेशन आप यहाँ से कर सकते हो। राइट, ठीक है। फिर आपका परचेज ऑर्डर, अगर कोई परचेज ऑर्डर आपका दिया हुआ है कि आपका स्टॉक आने वाला है, तो आपका उस ऑटोमेटिक यहाँ परचेज ऑर्डर बना के यहाँ पे आप डाल सकते हो। तो जो भी आपकी इन्वेंट्री होगी उसके अंदर जितना भी स्टॉक है वो यहाँ से डायरेक्ट अपडेट हो जाएगा जैसे ही वो स्टॉक आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसका प्रोसेस रहता है। तो हमने प्रोडक्ट के बारे में सीखा है कि प्रोडक्ट अपलोड कैसे करना है। इसकी इमेज में वापस से ट्राई करता हूँ, अगर इमेज आ जाती है तो इमेज में यहाँ से अपडेट करने की कोशिश करता हूँ, अगर ये ऐड हो जाती है। नहीं तो आप इमेज को है ना यूआरएल के थ्रू भी ले सकते हो। तो मैं यहाँ से इमेज को यूआरएल के थ्रू लेता हूँ, कॉपी इमेज एड्रेस ये लेके, और मैं यहाँ ट्राई करता हूँ, अगर इमेज यहाँ से अभी आ जाती है। उसको पेस्ट किया मैंने और ऐड कर दिया, ये नहीं ले रहा है इसका, तो मैं इसको डाउनलोड करके भी ट्राई करता हूँ, अगर इमेज डाउनलोड होके हो जाता है तो। इमेज डाउनलोड कर लिए, फिर से ट्राई करता हूँ मैं यहाँ पे। ये इमेज डाउनलोड हो गई जेपीजी फॉर्मेट में, और इसको अपलोड करने का ट्राई करता हूँ। कभी कभी अगर सर्वर डाउन होगा तो ये तब भी इशू आ सकता है आपको। अगर शॉपिफाई का सर्वर डाउन है, या फिर अगर आप जो ब्राउजर यूज कर रहे हो उसका सर्वर डाउन होगा, तो भी है ना आपकी इमेजेस अपलोड नहीं होगी। तो ऊपर ग्रीन लाइन तो स्टार्ट हो गई है अपलोडिंग की, बट यहाँ पे अभी तक कुछ शो नहीं कर रहा है उसका प्रोडक्ट इमेज का। और हमारे पास कोई इमेज है तो हम ट्राई करते हैं, अगर वो हो जाता है। वो भी हो सकता है कि अगर आपकी इमेजेस अगर वो साइज की नहीं है प्रॉपर, तो तब भी वो नहीं लेगा उसको। मैं दूसरी कोई इमेजेस भी डालता हूँ। तो आप यहाँ इमेज अपलोड कर सकते हो। तो अब इसके आगे का नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, इसमें इमेज अपलोड करके और भी प्रोडक्ट्स ऐड करके, ताकि किस तरीके अलग अलग डिफरेंट कैटेगरी के प्रोडक्ट ऐड करके वेबसाइट पे लाइव कैसे होगा, वो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे।